हे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे तो आपका सीधा आंसर होगा सिंगल फैमिली अपार्टमेंट्स, यानी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या फिर स्मॉल रिटेल कमर्शियल्स। क्योंकि वही सबसे बेस्ट होता है ना एक बिगिनर्स के लिए, जहां हम बहुत ही कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। बट मेरे दोस्त, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बस इन दो कैटेगरीज में सीमित नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को 100 गुना तक बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम रियल एस्टेट की उन सारे कैटेगरीज के बारे में जानेंगे और उनके प्रोज एंड कॉन्स भी, और ये भी जानेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में वेल्दी सुपर वेल्दी बना सकता है। हमें मानता हूं कि सिंगल फैमिली या स्मॉल रिटेल कमर्शियल अच्छा है, खासकर एक बिगिनर के लिए। बट आपको यहाँ वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले, जैसे मल्टी फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, बिग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको क्लियर आइडिया दे पाए कि आज कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और फ्यूचर में आपको किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में अपना कदम रखना चाहिए, जिससे जनरेशन्स तक आपका वेल्थ बना रहे। तो शुरुआत करते हैं रॉ लैंड से। रॉ लैंड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर उसे सही अपॉर्चुनिटी पे खरीदा जाए तो। जैसे आपको किसी सोर्स से पता चलता है कि यहाँ रोड बनेगा, नया रोड बनेगा अगले 1-2 साल में, और गवर्नमेंट ने भी उसे अप्रूव कर दिया है, तो वो लैंड काफी पावरफुल साबित हो सकता है आने वाले टाइम पे। और वो रोड उसकी प्राइस को बहुत गुना बढ़ा सकता है, उस प्रॉपर्टी की प्राइस को। सबसे अच्छी बात इस रॉ लैंड की, आपको इसमें कम पैसा लगाना होता है, इवन लेस देन 5 lakhs। हाँ, सिटीज में इतने कम प्राइस में लैंड मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप सिटी से थोड़े दूर रहते हो और उस एरिया में थोड़ा एग्रीकल्चर भी होता है तो आपको 5 लाख के अंदर रॉ लैंड मिल सकता है। रॉ लैंड में मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो मेंटेनेंस है ही नहीं। इसको आप मल्टीपल कामों के लिए भी यूज कर सकते हो। आप वहाँ रेंटल यूनिट बना सकते हो, कमर्शियल यूनिट बना सकते हो, या उसे सीधा बेच भी सकते हो हायर प्राइस में। मेरा एक दोस्त है जिसने अपने जमीन पे एक मल्टी फैमिली यूनिट बना दिया है, अबाउट 10 से 15 फैमिलीज का, और नीचे 2 रिटेल यूनिट भी, क्योंकि उस एरिया में एक ओवरब्रिज बन रहा है। जो लोग वहां रहते थे उसके आसपास में, उन्हें वहां से जाना पड़ा, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके मेरे दोस्त ने अपने जमीन पे कुछ यूनिट्स बना दिया, और सारा का सारा रूम फिलअप हो गया कुछ ही महीने के अंदर ही, जो नॉर्मली नहीं होता। वहाँ कुछ तो वैकेंसीज जरूर होता है, अबाउट 7%, पर यहाँ एक भी नहीं, जो कमाल का है। वो इन्वेस्टमेंट उसे हर महीने अबाउट 15,000 से 20,000 रुपए रेंट दे रहा है। इसे कहते हैं सही यूज अपने रॉ लैंड का। हाँ, वो उसे बेच भी सकता था, पर उसने अपॉर्चुनिटी को देखा और उसे काम पे लगाया। ओवरऑल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है बिगिनर्स के लिए, पर इसका कुछ कॉन्स भी है, जैसे कैश फ्लो नहीं मिलेगा। अगर वो लैंड खाली पड़ा होगा तो कैश फ्लो कैसे आएगा? डिमांड काफी नीचे गिर सकता है अगर वो लैंड सही लोकेशन पे नहीं है तो। उसे जल्दी रिसेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और रॉ लैंड में रेरा का रूल्स थोड़ा सख्त है। बट ओवरऑल ये एक सुपर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर सही अपॉर्चुनिटी पर इसे खरीदा जाए तो। क्योंकि आप तो जानते ही हो, प्रॉपर्टी से ज्यादा वो मार्केट मैटर करता है। मार्केट अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कम होगा तो वैल्यू घटेगी। ये सीधा इकोनॉमिक्स है। तो आप अपने आसपास नजर रखो, शायद आपको भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसे इस्तेमाल करके आप भी वैसा ही कैश फ्लो जनरेट कर सको। अब आते हैं कमर्शियल्स पे, यानी बिग कमर्शियल्स। स्मॉल कमर्शियल्स और सिंगल फैमिली के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले बिग कमर्शियल के बारे में जान लेते हैं, जिससे अच्छे से हम एक दूसरे को कंपेयर कर पाए। कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम के लिए अच्छा होता है अगर आप सीधा प्रोफेशनल लोग के साथ डील करना पसंद करते हो तो, जो मल्टी फैमिली में नहीं होता। वहाँ आपको एमेच्योर फैमिलीज के साथ डील करना होता है, और मेंटेनेंस भी काफी हाई होता है। पर यहाँ वो सब नहीं होता, ये लोग प्रोफेशनल्स है, ये अपना ख्याल रखना जानते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेंटेनेंस एकदम जीरो है। हाँ, कम है बट जीरो नहीं है। बिग कमर्शियल एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको वेल्दी सुपर वेल्दी बनाने के लिए। प्लस जिस रेट से हर दिन नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट शायद सबसे अच्छा साबित हो आने वाले समय में, जो अभी से दिख रहा है। पर इसका कुछ डाउन साइड भी है।
आपको ये देखना होगा कि इनका बिजनेस सही से चले, उनका रेपुटेशन सही रहे और वो अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहे। वो आपके बिजनेस पार्टनर जैसे है, अगर उन्हें कुछ होता है तो वो इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, तो आपको उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना होगा। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली हाई लेवल इन्वेस्टमेंट होता है, जहां बहुत पैसा लगाना पड़ता है और रिस्क भी बहुत होता है। हर दिन बहुत लोग आते जाते रहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, उसे डिस्प्यूट में फंसा सकता है, फिजिकली या फिर लीगली। पर हाँ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपको आसानी से फाइनेंस मिल सकता है, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, क्योंकि हर कोई अपने काम में प्रोफेशनलिज्म चाहता है। एमएचएस किसको पसंद है? तो ये एक बड़ा पॉइंट है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का। पर अगर हम इस कैटेगरी में बिग शॉपिंग मॉल की बात करें तो मेंटेनेंस काफी हाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उन सारे टेनेंट्स का ख्याल रखना होता है जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। फ्री में कुछ स्टफ्स प्रोवाइड करना होता है जिससे लोग वहाँ ज्यादा टाइम बिताए और ज्यादा खरीदारी करें। लुक्स को अच्छा रखना होता है जिससे इंप्रेशन सही रहे, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो नोटिस करना मेंटेनेंस क्या क्या हो रहा है और इसमें कितना खर्चा हो सकता है। आपको बहुत कुछ डीप इंसाइट मिलेगा। सबसे अच्छी बात इस कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कि एक बड़ा दीवार बना देता है दूसरे कंपटीटर्स के लिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी हाई होता है, समटाइम्स $100 मिलियन के ऊपर भी चला जाता है, जहाँ कोई भी दूसरा इन्वेस्टर आसानी से एंटर नहीं कर सकता। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस इन्वेस्टमेंट में। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको वेल्दी, सुपर वेल्दी बना सकता है अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हो तो। पर जब बात करें स्मॉल रिटेल कमर्शियल की तो यहाँ आपको उतना पैसा नहीं लगाना पड़ता, पर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट तो वही प्रोफेशनल से रहता है अगर आप कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। फ्लिपिंग में मेंटेनेंस कहा, जस्ट खरीदो और बेचो, पर कैश फ्लो में आप बिजनेस ओनर के साथ डील करते हो, उनका बिजनेस सही रहेगा तो ही वो आपको रेंट देगा ना। तो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहां मार्केट अच्छा है, जो फ्यूचर में इवॉल्व हो सकता है, जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकता है। जैसे आसपास नया रोड बन रहा है, नया हाईवे बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा एनवायरमेंटल चेंज जो डिमांड को ऊपर ले जा सकता है, जो हमारे दोस्त ने नोटिस किया था और मल्टी फैमिली यूनिट बना दिया। आप कहोगे कि फ्लिपिंग करके तो हम वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा टैक्स देना होगा कैपिटल गेन्स के लिए, और ये प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और स्लो भी है। हाँ वो तो है, पर एक बिगिनर के लिए ये एकदम सही है जो कम प्राइस के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। अगर वो थोड़ा क्रिएटिव बनता है तो वो अपने टैक्स को बता सकता है और आने वाले टाइम पे कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दे के इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ मैं आपको एक स्मॉल टिप देना चाहूंगा एक प्रॉफिटेबल कमर्शियल रिटेल यूनिट ढूंढने के लिए। आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढो जो नया नया बन रहा है और जिसके ओनर के पास पैसा कम है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट दिला सकता है, मे बी विद इन 3 मंथ्स। आप उस ओनर की फाइनेंशियल सिचुएशन का फायदा लेते हो और उसे हेल्प करते हो वो बिल्डिंग बनाने में, और आपको कम प्राइस के अंदर वो प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे आप उस प्रॉपर्टी को फाइनेंस ही कर रहे हो। आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा वो तो आपको ही ढूंढना होगा, पर ये काम करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये काम करता है। तो थोड़ा क्रिएटिव बनो, अपॉर्चुनिटी को समझो, इन्वेस्टमेंट आपका वेट कर रहा है, वो आपका वेट कर रहा है। नाउ वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल, आई थिंक ये बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर ये एक सुपर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है जो आपके रिटर्न को 10 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है, क्योंकि बिजनेस को वो स्पेस चाहिए और उन्हें वो चाहिए ही। तो आप उनसे नेगोशिएट करके अपने ROI को बढ़ा सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और उनके लिए बेस्ट है जो कुछ सालों से रियल एस्टेट में है और वो जो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक क्रिएटिव बिजनेस है। वेयर हाउस, बिग कमर्शियल जैसा इन्वेस्टमेंट बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं है, ये तो बस एक बेसिक फंडा है। बट बिगिनर्स भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर कि वो कैसे इन्वेस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिग कमर्शियल, बिग मल्टी फैमिली या वेयर हाउस से अपना जर्नी शुरू किया था और वो आज काफी सक्सेसफुल भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालते हो।
बट टेक्निकली देखा जाए तो ये बिगिनर्स के लिए सुइटेबल नहीं है, ये बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है। नाउ सिंगल फैमिली एंड मल्टी फैमिली। फर्स्ट सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली इन्वेस्टमेंट सबको पसंद है और इसका डिमांड भी हाई है। रेंट भी अच्छा मिलता है और टीनर्स बहुत सालों तक वहाँ रहते भी हैं। रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि डिमांड तो अच्छा ही रहता है ना नॉर्मली। मैक्सिमम लोगों के पास अभी तक अपना घर नहीं है रहने के लिए, लोग रेंट्स की घरों में रहते हैं। उनका सपना है कि एक दिन अपना भी घर हो जिसे हम होम स्वीट होम कह सके। इसमें इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं। घर खरीदते टाइम लोग इमोशनल हो जाते हैं और यहीं पे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग लोगों की सबसे बड़ी मदद करता है। वो लोगों को अपने घर के ऊपर एक छत देता है, उन्हें रहने के लिए जगह देता है। सबसे बड़ी मदद ये रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करता है, इन सब की बेसिक नीड्स को ये पूरा करता है। सिंगल फैमिली प्रॉपर्टी में टैक्सेस भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कंपेयर टू मल्टी फैमिली इन्वेस्टमेंट्स एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स। सबसे अच्छी बात मेंटेनेंस काफी लो होता है, कैश फ्लो भी बढ़िया मिलता है। बट मैक्सिमम लोग सिंगल फैमिली को फ्लिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अभी खरीदा और 6 से 8 महीने के अंदर बेच दिया। पर वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको मल्टी फैमिली को चुनना होगा, खासकर कैश फ्लो के लिए, क्योंकि सिंगल फैमिली में बहुत ज्यादा मेहनत है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, हर एक प्रॉपर्टी एक अलग इन्वेस्टमेंट है, आपको अलग तरीके से उसे एनालाइज करना होगा जिसमें आपका बहुत सा टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वेल्दी नहीं बन सकते, ये बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट है। पर अगर आप कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मल्टी फैमिली इज द बेस्ट। सिंगल फैमिली में एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर वो टेनेंट वहां से चला जाता है तो आपका प्रॉपर्टी खाली हो जाएगा, आपको भाड़ा नहीं मिलेगा, जो मल्टी फैमिली में नहीं होता। जैसे मान लो आपके पास 10 यूनिट का मल्टी फैमिली बिल्डिंग है, अगर एक टेनेंट वहां से चला जाता है तो भी आपको भाड़ा मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास अभी भी 9 टेनेंट्स है। टेक्निकली सारे यूनिट्स फिल नहीं होता, कुछ परसेंटेज खाली जरूर रहता है, अबाउट 7 to 10%। बट हम मान लेते हैं कि यहाँ सारा फिलअप हो गया है, तो मल्टी फैमिली आपको इस केस में बचा सकता है। जहाँ सिंगल फैमिली आपके कैश फ्लो को नेगेटिव कर देगा, उसी जगह मल्टी फैमिली उसे पॉजिटिव ही रखेगा। सिंगल फैमिली का आप रिटेल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो और अच्छे इन्वेस्टर हमेशा होलसेल में खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए वो मल्टी फैमिली में इन्वेस्ट करते हैं और रिटेल में उसे बेचते हैं। वो कहावत आपने सुना होगा, बाय बाय द एकर एंड सेल बाय द फुट। ये फॉर्मूला यहाँ सही से अप्लाई होता है। जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो तो होलसेल में ही खरीद रहे हैं ना, और जब वो कंपनी पब्लिक होता है तो वो अपने शेयर्स को रिटेल में बेच के बहुत गुना मुनाफा कमाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिंगल फैमिली इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा है। बट कैश फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो मल्टी फैमिली इज द बेस्ट। फ्लिपिंग एक समय तक ठीक है पर ये लाइफ टाइम तक नहीं चल सकता, इसीलिए मल्टी फैमिली इज द बेस्ट, या फिर बिग कमर्शियल्स या डेवलपिंग का बिजनेस। आप सिंगल फैमिली से शुरुआत कर सकते हो पर आपका गोल उन जायंट्स पे रहना चाहिए। और यह भी सच है कि कुछ लोग बस सिंगल फैमिली में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उन्होंने उसी पे अपना वेल्थ क्रिएट किया है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये डिपेंड करता है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो और कहीं पर भी वेल्दी बन सकते हो। आज आप जो रियल एस्टेट बिलियनियर्स देख रहे हो उनमें से मैक्सिमम लोग आइदर मल्टी फैमिली से, बिग कमर्शियल से या डेवलपिंग बिजनेस से बिलोंग करता है, क्योंकि यही अल्टीमेट तरीका है सुपर वेल्थ क्रिएट करने का और जनरेशंस तक उसे बरकरार रखने का। तब सिंगल फैमिली, स्मॉल रियल कमर्शियल या रॉ लैंड से शुरुआत कर सकते हो अपने रियल एस्टेट जर्नी का। वायर हाउस और इंडस्ट्रियल को साइड में रखकर चलो तो ही अच्छा होगा, जब तक आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। पर एक बात याद रखना, शुरुआत में एक नीच जरूर चुनना, आइदर सिंगल फैमिली या स्मॉल रिटेल कमर्शियल, क्योंकि एक नीच के बिना आप भटक जाओगे और वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। तो नीच जरूर चुनना। तो ये सारे मेन कैटेगरीज है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की दुनिया में, पर इसका बहुत सारे सब कैटेगरीज भी है, जैसे हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, सेल्फ स्टोरेज, बहुत सारे। पर आपको एक नीच जरूर चुनना होगा सही से इन्वेस्ट करने के लिए।
सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक ओवरऑल आइडिया दे पाया है कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुइटेबल है और फ्यूचर में आपको किस दिशा में बहना चाहिए, और आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।